नमस्कार, मैं हूं संजय शुक्ला और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष को एक बहुत बड़ा झटका। 752 करोड़ रुपए घोटाले का लगा आरोप, कोर्ट का आया फैसला। क्या ईडी कर सकती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तार? ईडी ने 752 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की, जिसको केंद्रीय एजेंसी ने 21 नवंबर 2023 को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AGL) और यंग इंडियन (YI) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक अंतिम कुर्की आदेश जारी करके अस्थायी रूप से संपत्तियों को कुर्क कर लिया था। नेशनल हेराल्ड (AGL) द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडिया के बहुसंख्यक शेयर धारक हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास 38% शेयर हैं। PMLA के निर्णायक प्राधिकरण PMLA ने बुधवार को धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस प्रवर्तित नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी कंपनियों की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के फैसले को बरकरार रखा। प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि उसका मानना है कि ED द्वारा जब्त की गई चल संपत्ति और इक्विटी शेयर आपराधिक आय है और यह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ा है। ED एजेंसी अब दिल्ली के ITO स्थित हेराल्ड हाउस और मुंबई, लखनऊ में जमीन और भवन तथा कुछ अन्य स्थानों पर जमीन और भवन जैसी संपत्तियों का कब्जा ले सकती है। निचली अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष ED के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद ही इन संपत्तियों को अंतिम रूप से जब्त किया जा सकता है। फिर से आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ED ने पिछले साल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AGL) की 750 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की थी। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) की एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ED की कार्रवाई को सही ठहराया है। इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक कांग्रेस के पास था, जिसे बाद में यंग इंडियन नाम की कंपनी ने खरीद लिया था। यंग इंडियन का कंट्रोल पार्टी के पूर्व अध्यक्षों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में है। इस मामले के बाद अटैच की गई संपत्तियों पर ED का कब्जा हो जाएगा। इन संपत्तियों में दिल्ली की नेशनल हेराल्ड इमारत भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा देश के प्रमुख शहरों की प्राइम लोकेशंस पर AGL की संपत्तियां हैं। इस ऑर्डर में PMLA अथॉरिटी ने कहा कि ED ने जो कुछ अटैच किया वह अपराध से हासिल किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुख्य आरोपी हैं। नेशनल हेराल्ड उस अखबार का नाम है जिसकी स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वह इस अखबार के संपादक भी रहे। सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 2 साल बाद 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें कांग्रेस नेताओं पर विश्वास को धोखा देने और YIL द्वारा AGL के अधिग्रहण पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया। उल्लेखनीय है कि किसी भी राजनीतिक संगठन को आयकर अधिनियम के तहत किसी तीसरे पक्ष के साथ वित्तीय कारोबार करने की अनुमति नहीं है। स्वामी ने यह भी दावा किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने लाभ हासिल करने के लिए संपत्तियों को अधिग्रहण कर लिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शेष 79.5 करोड़ रुपए को बट्टे खाते में डाल दिया, क्योंकि YIL ने AGL को पार्टी को दिए गए 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार के लिए केवल 50 लाख रुपए का भुगतान किया था। देखना अब यह है कि ED अब क्या करेगी। या अरविंद केजरीवाल की तरह राहुल गांधी भी जेल जा सकते हैं, या कोर्ट से और ED द्वारा राहुल गांधी और सोनिया को राहत मिल सकती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए एशियन स्काई न्यूज में। दीजिए इजाजत संजय शुक्ला को। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स जरूर करें।